आगे आ जाए। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम? अर्थ की बात कर रहे थे, अर्थ की रोटेशन की, अर्थ की गति की। ठीक है, कि हमारे पृथ्वी पर 3 तरह की गतियां होती है और किस तरह की एक्टिविटी होती है। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी को 2 तरह से हम गतियों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक हमारा होता है घूर्णन गति, जिसको परिभ्रमण गति के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हमारा कौन सी गति है? परिभ्रमण गति। ठीक है, एक हमारा है परिभ्रमण गति और दूसरा परिक्रमण गति। अब परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर क्या है? तो परिक्रमण मतलब किसी चीज का परिक्रमा करना। जैसे खासकर मंदिरों वगैरह में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिरों के चारों तरफ राउंडिंग करते हैं। तो जो राउंडिंग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण। नहीं बोलते हैं कि अरे उस मंदिर में परिक्रमा करना पड़ता है 7 बार, 100 बार, 10 बार, जितना अधिक करो उतना ही ज्यादा जो है पुण्य मिलता है या मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, तो परिक्रमण मतलब किसी की परिक्रमा करना। तो परिक्रमा करने की कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा सन है और सन का चारों तरफ ये हमारा जो अर्थ है ये क्या करेगा? सन के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाकर फिर अपने उसी स्थान पर आ जाएगा। तो ऐसी गति को क्या करते हैं हम? परिक्रमण गति। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन, परिक्रमण गति या रेवोल्यूशन। अब ये काम करता क्या है? ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी हमारे अर्थ को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लग रहा है? 365 दिन लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, 48 मिनट लगेंगे और 46 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो जब इतना ये समय लग रहा है, यानी कि एक तरह से क्या लग रहा है कि हमारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय ले रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। तो वार्षिक गति किसे कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक साल में लगाया हुआ चक्कर, या जो लगाया हुआ उसका जो परिक्रमण गति है या काल है, उसी को हम वार्षिक गति के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्ष में सूर्य का पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। उसी तरह घूर्णन गति की बात करें, जिसको हम परिभ्रमण, तो परिभ्रमण मतलब क्या करेंगे? परिक्रमण में क्या होता है कि दूसरे की परिक्रमा करेंगे, और परिभ्रमण में वो खुद ही अपना इस तरह से घूमते रहते हैं। तो जब खुद या अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमता रहे, यानी कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और ये क्या करेगा? ये खुद ही अपना जो है घूमता रहेगा इस तरह से, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पे इस तरह से घूमता रहेगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पे मून है, तो मून तो अपना काम कर रहा है। ठीक है, मून अपना काम कर रहा है, तो मून से हमको नहीं मतलब है, मतलब हमको किससे? अर्थ से। यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस, जैसे अगर हम बात करें सूर्य पृथ्वी का ये वाला सामने वाला भाग, तो ये सामने वाला भाग अगर सूर्य के सामने पड़ रहा है, तो सूर्य के सामने से इसको वापस दोबारा आने में लगभग कितने समय लगेंगे? 24 घंटे। तो पूरी कंप्लीट 24 घंटे नहीं लगते हैं। अगर हम समय की बात करें तो वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी कि 4.09 सेकेंड का समय लेता है। कौन? पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर घूमने में या अपना एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है, इस वजह से इसको दैनीय गति, यानी एक दिन में पूरा करने की वजह से इसको दैनीय गति के नाम से जाना जाता है। यानी दैनीय गति किसको कहेंगे? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति को हम दैनीय गति कहते हैं। जबकि वो एक साल में सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए इसको हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन गतियों की कंडीशन में कुछ इस तरह के फेज बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सूर्य ग्रहण, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण कब और कैसे लगता है, किस कंडीशन में हमारे धरती पर सूर्य ग्रहण लगता है, या कौन सा कंडीशन होता है जिसकी वजह से हमारे धरती पर चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कंडीशन क्या होता है या किस अवस्था में लगते हैं, उस समय हमारे सूर्य का, पृथ्वी का और चंद्रमा का लोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण में एक चीज याद रखना, क्या? सेम, ये सेम शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द? सेम। अगर सेम शब्द याद है तो आप चंद्र ग्रहण का भी लोकेशन बता देंगे और सूर्य ग्रहण का भी लोकेशन बता देंगे। जैसे ये सेम से हमारा क्या हो गया? सूर्य, सन हो गया, ई से हमारा अर्थ हो गया, यम से हमारा मून हो गया, मतलब चंद्रमा हो गया। ठीक है, यह कि सेम के स्पेलिंग कुछ और होता है, मगर इसको भी आप सेम किसका कुछ और नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो बस मीनिंग में डिफरेंट है। तो अगर सेम की कंडीशन में है, सेम की कंडीशन में यानी कि तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब एक सीध में होंगे, उस समय हमारे धरती पर कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की कंडीशन में क्या होंगे? सब कुछ सेम होगा।
अगर सेम काम होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई खतरा नहीं रहता है। तो क्या चंद्र ग्रहण के टाइम कोई खतरा रहता है हमको, कोई डरावना सा लगता है? नहीं। बल्कि सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? डरावना, क्योंकि वो सेम के कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो डेंजरस है, इसलिए खतरनाक है। वैसे भी आपको पता होगा कि जो चंद्र ग्रहण लगता है वो किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। हाँ, और बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा सबसे फेमस उनका त्योहार है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण हमारा कब लगेगा? चंद्र ग्रहण हमारा लगता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ही जो चंद्रमा होता है वो फुल अवस्था, मतलब पूर्ण रूप से जो है चंद्रमा हमको दिखाई देता है। इसको हम लूनर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें चंद्र ग्रहण को तो वो क्या है? लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब हमारी पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या लगता है? हमारा चंद्र ग्रहण। ठीक है, उस कंडीशन में क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। यानी चंद्र ग्रहण का कंडीशन क्या है? सेम की कंडीशन में। याद रखना, सूर्य हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। सूर्य अपना जगह ना बदलेगा और ना ही छोड़ेगा। तो जब सूर्य अपना जगह नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब कि अगर हमको चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण करना है तो जाहिर सी बात है कि भाई आप एक दोनों को स्थान बदलेंगे तभी तो बदलाव होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? पृथ्वी बोलेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, और चंद्रमा मतलब चंद्रमा बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारे पास आ जाए। और जैसे ही इन दोनों का स्थान चेंज होता है वैसे ही हमारे धरती पर क्या होता है? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण यानी कि अमावस्या। अब देखो, अब हमने बोला कि ये चंद्र ग्रहण क्या है? सेम है, सेम कंडीशन में कुछ नहीं था, नॉर्मली बात होती है। मगर सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या की रात। अमावस्या को। तो अमावस्या पहले तो चंद्र पूर्णिमा के अकॉर्डिंग अमावस्या नाम जो है थोड़ा डेंजरस लग रहा है। और फिल्मों में, धारावाहिकों, सीरियल में क्या सुनते हैं? अमावस्या की रात जब उसकी आत्मा निकलेगी, हाँ ये होगा वो होगा, तमाम तरह की मतलब एक भयानक तरीके से उसको डराते हैं। इसलिए लगता है कि अमावस्या की जो रात होती है वो डेंजरस और आत्मा भूत प्रेत का ही रात होता है। ठीक है, चूंकि सूर्य भी क्या है? डेंजरस ही है, तो इसलिए सूर्य के नाम पे उसको सूर्य ग्रहण रखा गया है। तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन में क्या होगा? जब सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाएगा कौन? चंद्रमा। अब चंद्रमा जब बीच में आ गया तो क्या सूर्य का सही तरीके से प्रकाश हमारे अर्थ पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश हमारे अर्थ पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उस प्रकाश को रोक रहा है। तो ऐसे में हमारे अर्थ पे काली छाया दिखाई देती है, काले धब्बे दिखाई देते हैं और ठीक से उजाला हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में बस एक चीज याद रखना है, सेम की कंडीशन। और दूसरा याद रखना है कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन लगता है या अमावस्या की रात लगती है। उसके बाद आते हैं उपसौर और अपसौर, यानी पेरिहिलियन और एपीहिलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में जो हमारा अर्थ होता है इसके हिसाब से बात होती है। ठीक है, वो इसके हिसाब से बात करता है। अब होता क्या है? तो देखो, उपसौर और अपसौर। तो उपसौर में हमारा जो अर्थ होता है वो सूर्य के सबसे पास होता है, सबसे नजदीक होता है। ठीक है, जब देखो हमारा ये जो सूर्य है और सूर्य का जब पृथ्वी चक्कर लगाता है तो एक टाइम आता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया, और ये हमारा अर्थ हो गया। हाँ, ये हमारा अर्थ हो गया। तो अर्थ क्या करता है? यहाँ से जब परिक्रमा करना शुरू करता है तो एक बार सूर्य से दूर होता है और एक बार सूर्य से नजदीक होता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अधिकतम दूरी होता है, ये अधिकतम, और ये हमारा क्या होता है? न्यूनतम। ठीक है, यानी कि सूर्य से एक बार हमारी पृथ्वी एकदम मिनिमम यानी न्यूनतम दूरी पर होगा और एक बार हमारे जो है अधिकतम दूरी पर होगा। और जब क्या होगा? न्यूनतम दूरी पर होता है, यानी सूर्य जब हमारे ये अर्थ चलेगा ना, तो जब इस पेज में होगा यहाँ से इधर इस साइड में, तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य के ग्रेविटी की वजह से इसको बहुत तेज गति से घूमता है, इसको तेज गति से घुमाता है। और जबकि अगर इस दिशा में आता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? लो हो जाती है। कब हो जाती है? क्योंकि सूर्य का जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमारे अर्थ पे कम काम कर रहा है। इसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो अब जिस टाइम अर्थ हमारा सूर्य के मिनिमम दूरी पर होता है
हाँ, तो उससे हम क्या कहते हैं, या किस दिन ये घटना होती है, तो उसे हम बोलते हैं अपसौर। और ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के सबसे नजदीक होती है। किस दिन? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को क्या होगा कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक होता है। इसी घटना को हम उपसौर या पेरिहीलियन के नाम से जानते हैं। क्लियर? उसके बाद अपसौर। तो अपसौर की बात करें तो अपसौर में क्या होता है कि जिस समय हमारा अर्थ सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है, कितने दूरी पर? मैक्सिमम दूरी पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर मतलब एपीहीलियन। और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को। ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को। यानी 4 जुलाई को हमारा अर्थ सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे पास में होता है। ठीक है, और इसी घटना को अपसौर यानी एपीहीलियन के नाम से जाना जाता है। कितनी दूर पर होता है? लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। 152 मिलियन किलोमीटर दूरी होता है उसका। और मिनिमम उसकी अगर दूरी की बात करें तो वो होता है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये सबसे पास होती है इस दिन, और इस दिन सबसे नजदीक होती है। ठीक है, अब देखो अपसौर और उपसौर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अपसौर क्या में क्या होगा, उपसौर में क्या होगा, जब विज्ञान में आता है तो देखो उप, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री बड़े होते हैं, और प्रधानमंत्री से जो नीचे होते हैं उसको बोलते हैं उप प्रधानमंत्री। तो तुम इसको प्रधानमंत्री समझ लो, और ये उप है, उप मतलब छोटा है। जब छोटा है तो मिनिमम दूरी पर होगा, और मिनिमम दूरी पर होगा तो उसके लिए संख्या भी मिनिमम लग रहा है, यानी 3 जनवरी लग रहा है। ये मैक्सिमम अपसौर जो है मैक्सिमम दूरी पर होगा, और मैक्सिमम दूरी के लिए मैक्सिमम संख्या की जरूरत पड़ रहा है, 4 जुलाई को पड़ रहा है। तो ये दो चीजें याद रखोगे, चीजें क्लियर रहेगा। समझ आ गया? अभी इतना क्लियर कर दो।